बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज हमारा, जैसा कि आपको पता है, आज हमारा 12वां लेक्चर है। 12वें लेक्चर के साथ आपके सामने हूँ। इस लेक्चर में हम 12वें लेक्चर में हम डिफरेंट टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो प्रीवियस लेक्चर का जो होमवर्क है वो कल नहीं दिया था, तो आज वो आपको मिलेगा, इसलिए इसको आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम डायरेक्टली अपने लेक्चर पर जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, कल का हमारा जो एक टॉपिक स्टार्ट है वो है कि एमएस एक्सेस में नई डेटाबेस, एमएस एक्सेस में नया टेबल बनाना। कि आपने डेटाबेस जो है वो पहले डिज़ाइन की, उसको बनाया, इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करने के बाद अब आप नए टेबल जो हैं उसमें बनाने जा रहे हैं। तो वो आप टेबल जो है कितने तरीक़ों से बना सकते हैं। तो उसमें हमने एक तरीका जो है वो कल हमने डिस्कस किया था कि टोटली 3 तरीके हैं। डिज़ाइन व्यू में टेबल बनाना, विज़र्ड के ज़रिए टेबल बनाना, डाटा दाखिल करके टेबल बनाना। तो इनमें से हमने एक टॉपिक जो है वो डिज़ाइन व्यू के ज़रिए टेबल बनाना, ये कल हमने डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, आज जो है, आज हम ये दो जो तरीके हैं मज़ीद, इनको हम डिस्कस करेंगे कि इनके ज़रिए से भी टेबल बनाए, नए टेबल बनाए जा सकते हैं। तो नंबर 1 पे है विज़र्ड के ज़रिए टेबल बनाना। आज के नंबर 1 पे है, लेकिन प्रीवियस लेक्चर के लिहाज से हमारा ये सेकंड टॉपिक था। तो विज़र्ड के ज़रिए टेबल बनाना, और तीसरे नंबर पर है जो है वो डाटा दाखिल करके टेबल बनाना। तो स्टूडेंट्स, पहले हम ये पहला टॉपिक को डिस्कस करते हैं, विज़र्ड के ज़रिए टेबल बनाना। इसमें जो है ये स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा, डिज़ाइन व्यू के तरीके से तो डेवलपर जो है, यूज़र जो डेटाबेस बनाने वाला है, वो टेबल बनाते हुए अपनी मर्ज़ी का अगर वो टेबल बनाना चाह रहा है तो वो डिज़ाइन व्यू में टेबल बनाएगा, जिसमें अपनी तमाम चीज़ें जो है वो अपनी मर्ज़ी से एंटर करेगा। जबकि ये विज़र्ड के ज़रिए टेबल बनाने का मतलब ये है कि कुछ सैम्पल टेबल्स जो हैं वो एमएस एक्सेस के अंदर पड़े हुए हैं, उनको देखकर, उनको यूज़ करते हुए आप, यानी खुद अपने पास से कोई काम नहीं करना चाह रहे, बल्कि जो सैम्पल टेबल्स पड़े हुए हैं एमएस एक्सेस के अंदर, उनको इस्तेमाल करते हुए आप टेबल बनाने जा रहे हैं। तो ये तरीका जो विज़र्ड के ज़रिए है कि सैम्पल टेबल्स जो एमएस एक्सेस ने दिए हैं उनको देखकर, उनको इस्तेमाल करके आप नया टेबल बना सकते हैं। तो इसका तरीकाकार जो है वो मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले आपको पता है एमएस एक्सेस को लेंगे। एमएस एक्सेस में मतलूबा डेटाबेस को खोलें। मसलन आपने स्कूल या कॉलेज एबीसी स्कूल सिस्टम या एबीसी कॉलेज के नाम से डेटाबेस बनाई, उसको खोलें। अब डेटाबेस जो एमएस एक्सेस की मेन विंडोज़ के अंदर एक छोटी जो डेटाबेस विंडो आएगी जिसके ऊपर डेटाबेस का नाम लिखा होगा, उसको डेटाबेस विंडो कहते हैं। डेटाबेस विंडो में आप ऑब्जेक्ट बार में, जो बाएं तरफ ऑब्जेक्ट बार है, ऑब्जेक्ट बार में जाएंगे तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो है वो टेबल है। टेबल पर क्लिक करेंगे तो टेबल पर क्लिक करने से उसकी ऑब्जेक्ट की लिस्ट, यानी टेबल की लिस्ट जो है वो दाएं तरफ आ जाएगी। उसमें 3 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन जो है वो क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू, दूसरी है क्रिएट टेबल यूजिंग विज़र्ड, और तीसरा है क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डाटा। तो क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू कल हमने डिस्कस किया था। तो इसमें हम आज, क्योंकि हमने क्रिएट टेबल बाय यूजिंग विज़र्ड पर करना है, तो इस पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने से टेबल विज़र्ड का डायलॉग, पहला डायलॉग बॉक्स जो है वो खुल जाएगा। अगर आपने बुक अपने साथ ओपन की हुई है आपके सामने, तो आपने पेज नंबर 64 अगर ओपन करेंगे तो आपके सामने इसकी पिक्स जो है वो भी आ जाएंगी कि जो विज़र्ड के ज़रिए टेबल है उसका पहला विज़र्ड जो है वो पहला डायलॉग बॉक्स क्या ओपन होता है। तो विज़र्ड टेबल का पहला डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें सबसे पहले आपको 2 रेडियो बटन नज़र आएंगे। ये जो गोल गोल बटन आपको वाइट कलर में नज़र आ रहे हैं, इनको रेडियो बटन कहते हैं। एक में पर्सनल है, एक में बिजनेस है। तो इसका मतलब है आप जिस वाले, अगर आप पर्सनल टाइप का टेबल बनाने जा रहे हैं
तो आप फिर पर्सनल रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे, और अगर आप बिजनेस टाइप का बनाने जा रहे हैं तो आप फिर बिजनेस के रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे। तो लेकिन एक स्टूडेंट्स आपको ज़हन में रहे कि इन दोनों में से सिर्फ एक ही रेडियो बटन जो है वो सिलेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपने जो बिजनेस टाइप का रेडियो बटन है उसको क्लिक किया। जो जब आपने इस पर क्लिक किया तो नीचे उसके सैंपल टेबल जो है उसकी एक लिस्ट नीचे नज़र आ जाएगी। सैंपल टेबल मतलब का इसका मतलब ये है कि बने बनाए टेबल जो MS एक्सेस में पड़े हुए हैं। तो अगर आप देखें कॉन्टैक्ट्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, प्रोडक्ट्स, ये तमाम सैंपल टेबल्स हैं जो हमने बिजनेस टाइप के जो हमने टेबल्स को टाइप को क्लिक किया है उसके रेडियो बटन को, तो सैंपल टेबल जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो आप इन सैंपल टेबल में से आप जिस तरह का टेबल बनाने जा रहे हैं उसमें से इनमें से किसी एक पर आप क्लिक करेंगे। जब किसी एक पर क्लिक करेंगे तो दाएं तरफ उसके सैंपल फील्ड्स की एक पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी जो सेंटर में आपको 64 पेज पर नज़र आ रही है। इसमें आप डिफरेंट फील्ड्स नेम है आपके सामने है, नेम है, और इस तरह प्रीफिक्स, डिफरेंट बेशुमार जो है वो सैंपल फील्ड्स जो है वो शामिल हैं। तो आप सैंपल फील्ड में से उन फील्ड्स को मुंतखब करेंगे जो आपने, मसलन आपने मार्केटिंग का टेबल जो है वो मुंतखब किया बिजनेस के अंदर मार्केटिंग का, तो मार्केटिंग का जो उसके अवेलेबल फील्ड के अंदर से आप एक एक फील्ड को मुंतखब करके आप जो फील्ड्स इन न्यू टेबल के अंदर आप उनको शामिल करेंगे। कैसे शामिल करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि मार्केटिंग, आपने मार्केटिंग टेबल पर क्लिक किया तो उसके जो सैंपल फील्ड्स हैं वो आपके सामने आ गए। अब उनमें से आपने किसी फील्ड को आगे फील्ड्स इन न्यू टेबल में शामिल करना है, तो उसके लिए आप ये 4 एरोज जो आपके सामने बटन नज़र आ रहे हैं उनको आप यूज़ करेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये जो 4 एरोज बटन है ये किस काम के लिए है। ऊपर सबसे पहला जो राइट वाला एरो बटन है उससे आप जो सैंपल फील्ड अवेलेबल फील्ड हैं उनमें से एक फील्ड को आप न्यू टेबल फील्ड में दाखिल कर सकते हैं। जब इस पर एक पर क्लिक करेंगे तो एक फील्ड जो है वो न्यू टेबल फील्ड में शामिल हो जाएगा। अब दूसरा बटन जो है जिसके ऊपर 2 एरो के निशान राइट वाले रुख को लगे हुए हैं, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो सैंपल तमाम फील्ड जो हैं वो न्यू फील्ड के अंदर सारे शामिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है आप तमाम फील्ड अगर शामिल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप राइट वाले डबल जो एरो वाला बटन इसको आप क्लिक करेंगे। अब तीसरे बटन पर आते हैं, उसमें राइट की बजाय लेफ्ट को सिंगल एरो है। इसका मतलब है आपका एक जो है वो एक्स्ट्रा फील्ड जो है वो न्यू टेबल में शामिल हो गया था, अब उसको आप वहाँ से निकालने जा रहे हैं। तो उसके लिए आप ये बैकवर्ड या लेफ्ट वाला एरो की, पहले तो आप उस फील्ड के ऊपर क्लिक करेंगे जो न्यू टेबल के अंदर है, फिर आप बैक वाला एरो सिंगल वाला इस्तेमाल करेंगे तो वो वहाँ से जो फील्ड जो है वो निकल आएगा। तो एक फील्ड को अपने न्यू टेबल के फील्ड में से निकालने के लिए आप ये लेफ्ट वाला सिंगल एरो की बटन इस्तेमाल करते हैं। और नीचे वाला चौथा बटन जो है डबल एरो वाला जो बटन है जो लेफ्ट की तरफ जिसका रुख है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो तमाम के तमाम फील्ड जो आपने न्यू टेबल में शामिल किए थे वो तमाम जो हैं वो वहाँ से अवेलेबल जो आपके फील्ड आपने न्यू टेबल में लगाए वहाँ से निकल आएंगे। तो आपने इस तरह इनमें से मार्केटिंग का टेबल मुंतखब किया और मार्केटिंग के टेबल जो सैंपल फील्ड्स हैं उनमें से कुछ मुंतखब किए। उनको मुंतखब करने के बाद आपने ये जैसे आपके सामने ये मार्केटिंग आईडी है, प्रीफिक्स है और इस तरह, और ये आपने इन फील्ड को मुंतखब किया। उसके बाद नीचे नेक्स्ट का बटन है, नेक्स्ट के बटन पर आपने क्लिक कर दिया। जब आपने नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया तो अगला जो आपका डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें आपसे टेबल का नाम पूछेगा जो पेज नंबर 65 पर आपको नजर आ रहा है, पहले वाली तस्वीर जो, इसमें आपसे पूछ रहा है कि आप टेबल का नाम क्या दाखिल रखना चाह रहे हैं। तो इधर आपने मार्केटिंग या जो भी आपने टेबल का नाम रखना चाह रहे हैं वो इधर आप टाइप करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इस विजिट का आखिरी जो आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें आपसे से पूछे जा रहा है कि आप डायरेक्टली एंटर डाटा डायरेक्टली इनटू द टेबल, यानी इस वाले मुख्तलिफ रेडियो बटन है तो आपने एंटर डाटा डायरेक्टली इनटू द टेबल वाले रेडियो बटन पर क्लिक करना है। इसका मतलब ये है कि अब टेबल जो है ये डायरेक्टली खुल जाए डाटा शीट व्यू में
और उसमें मैं अपना डाटा दाखिल कर सकूँ। तो लास्ट वाले जो डायलॉग बॉक्स में फिनिश पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये टेबल एक खाली यानी पूरे फील्ड्स होंगे, लेकिन इसमें डाटा नहीं होगा। आपके सामने डाटा शीट व्यू में ओपन हो जाएगा, आप एक एक करके रिकॉर्ड उसमें एंटर करते जाएंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स इसमें आपने इसके तमाम जो है वो फील्ड्स के डाटा टाइप्स जो हैं, सिर्फ फील्ड के नाम आपने मुंतखब किए हैं, उनके डाटा टाइप्स जो हैं वो MS एक्सेस ने खुद मुंतखब किए हैं। तो इसमें ये लिमिटेशंस हैं तो ये सैम्पल्स बड़े हुए बने बनाए टेबल्स और उसके फील्ड, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू द MS एक्सेस होते हैं, आप अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। हाँ, इसमें अगर आपने कुछ और तब्दीली करनी है तो उसके डिज़ाइन व्यू में जाकर आप उसमें तब्दीली कुछ कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स दूसरा तरीका था कि क्रिएट टेबल यूजिंग विज़ार्ड। अब तीसरा तरीका जो है वो टेबल बनाने का वो है डाटा दाखिल करके टेबल बनाना। इसमें ये है कि MS एक्सेस को जो है वो टेबल डायरेक्टली डाटा शीट व्यू में आपके सामने टेबल जो है वो खुलेगा। जब आप इसको इस तरीके से आप टेबल बनाना चाहेंगे तो जो ही आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने टेबल जो है वो डायरेक्टली डाटा शीट व्यू में ओपन होगा, जिसके अंदर आपने फील्ड के नाम खुद बदलने हैं, जबकि फील्ड के डाटा टाइप जो है MS एक्सेस खुद ही करेगा। और प्राइमरी की अगर आप लगाने जा रहे हैं तो प्राइमरी की भी जो है जो आप सिंपल इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, लेकिन इसकी प्राइमरी की जो है वो MS एक्सेस खुद लगाएगा और अपने पास से लगाएगा, जो आपके फील्ड में शामिल नहीं है। तो इसलिए ये जो है ये वाला तरीका जो है इसमें डायरेक्टली टेबल ओपन होता है डाटा शीट व्यू में, उसको आप तब्दील करके आप अपना जो है वो नया टेबल बनाते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स इसका तरीका जो है वो MS एक्सेस में डाटा दाखिल करके टेबल बनाने का तरीका जो है वो डिस्कस करते हैं। MS एक्सेस को खोलें, मतलूबा डाटाबेस को खोलें। मतलूबा डाटाबेस को खोलने के बाद उसकी ऑब्जेक्ट बार में है डाटाबेस विंडो की ऑब्जेक्ट बार में आपने जो ऑब्जेक्ट की लिस्ट है उसमें आपने टेबल पर क्लिक करें। टेबल के ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने से 3 ऑप्शंस आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी। उसमें तीसरी ऑप्शन जो है क्रिएट टेबल यूज बाय एंटरिंग डाटा, तो इस पर आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने से आपके सामने एक जो है वो टेबल आपके सामने बना हुआ नजर आएगा, जिसमें उन फील्ड के नाम जो है वो फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3, फील्ड 4 इस नाम से जो है वो आपके सामने आ जाएंगे। अब आपने उन फील्ड का नाम जो है वो खुद मुंतखब करना है। मसलन आप ये स्टूडेंट का टेबल बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए आप फील्ड 1 पर डबल क्लिक करेंगे, कर्सर जो है वहां पर ब्लिंक करना शुरू कर देगा। या दूसरा तरीका, आप फील्ड 1 के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और सेकंड लास्ट ऑप्शन जो है रीनेम पर क्लिक करेंगे तो कर्सर जो है वो आपके फील्ड 1 में ब्लिंक करना शुरू कर देगा। वहाँ पे आप टाइप करें, मसलन आपने रोल नंबर जो है वो टाइप करना है तो रोल नंबर टाइप करें, एंटर दबाएंगे तो फील्ड 1 की जगह रोल नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। फील्ड 2 पर इस तरह डबल क्लिक करें, अब स्टूडेंट का नाम वाला फील्ड है तो उसमें आपने नेम टाइप करें, एंटर दबा दें। इसी तरह आप तमाम फील्ड में आप डबल क्लिक करके अपने मतलूबा फील्ड्स के नाम जो है वो रखेंगे। अब जब इसको क्लोज करने लगेंगे तो आपसे जो है वो या सेव एज के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपसे इस टेबल का नाम पूछेगा। तो आपने इस टेबल का नाम स्टूडेंट लिखें और जब इसको आपसे प्राइमरी की ऑप्शन के बारे में कि आप प्राइमरी की इसकी बनाना चाह रहे हैं, आप यस या नो कर सकते हैं। आपने यस किया तो MS एक्सेस खुद जो है वो इसके साथ जो है वो ऑटो नंबर से जो है वो एक प्राइमरी की लगा देगी, जिसमें नंबर जो है वो खुद ब खुद ऐड होंगे, यानी 1 के बाद 2, 3, 4 खुद ही ऐड होते जाएंगे। तो ऑटो नंबर के लिहाज से ऑटो नंबर जो इस की जो है वो एक एडिशनल एक फील्ड जो है वो MS एक्सेस साथ में इस टेबल के लगा देगी, जो बतौर प्राइमरी की के नहीं प्राइमरी की होगी। लेकिन आप अपनी मर्जी से जो है वो प्राइमरी की जो आप जिस तरह से डिज़ाइन व्यू वगैरह बनाई थी वहाँ पर नहीं बना सकते। तो इस तरह जब आपने या अगर आपने कुछ तब्दीली करनी है तो डिज़ाइन व्यू में आप जाकर इसे कर सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका का टेबल बनाने का इसके अंदर जो है वो आप जब आप प्राइमरी की को यस करेंगे तो MS एक्सेस जो है वो खुद ही ऑटो नंबर के नाम से एक फील्ड एडिशनल लगा देगा, जिसमें नंबर जो है वो खुद ही सीरियल में होंगे। और अगर आप नो को सिलेक्ट करेंगे प्राइमरी की में तो ये ऑटो नंबर की जो है वो फील्ड वो नहीं लगाएगा।
तो आप इसको सेव करें। सेव करने के बाद डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये टेबल डाटा शीट व्यू में ओपन हो जाएगा। अब आप इसमें मुख्तलिफ रिकॉर्ड जो है वो एंटर कर सकती हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो आज का हमारा लेक्चर। एंड ऑफ लेक्चर 12 पर जो है आज का हमारा होमवर्क है, जिसको स्टूडेंट्स होपफुली आपने सबमिट करना है। क्या होमवर्क है कि डिज़ाइन व्यू में टेबल बनाने का तरीका बयान करें। डिज़ाइन व्यू में टेबल बनाने का तरीका बयान कर, इसको आपने लिखना है खाली पेज पर। लिखने के बाद इसकी पिक बनानी है और मेरे पर्सनल नंबर पर आपने इसको व्हाट्सएप कर देना है। तो स्टूडेंट्स आप जो अपना फीडबैक जो है, अपना ये जो होमवर्क है इसको लाजमी किया करें, ताकि पता चले कि आपको किस बात की समझ आई है। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी मेरे पर्सनल नंबर से आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।